हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या 12th में जो कंप्यूटर साइंस मैंने लिया है एक्स्ट्रा में, वो क्या उसमें पास होना कंपलसरी है या पास होना कंपलसरी नहीं है, इसका मार्क्स ऐड होता है या ऐड नहीं होता है मार्क्स में। तो देखिए, बात ये है ओवरऑल कि आपका अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस जैसे लिए हो, तो वो उसमें पास होना ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजी है, आपका मेन पेपर क्या है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में मान लो आपको क्रॉस लग जाता है, तो आपका जो एक्स्ट्रा पेपर जो होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस आपने लिया है, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप पास करते हैं और ज़्यादा नंबर रहता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, खुद ब खुद वो ऑटो क्या हो जाता है, वो मेन पेपर में चला जाता है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है सभी स्टूडेंट के लिए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। और ये घबराने वाली बात नहीं है, उतना भी हार्ड एग्जाम नहीं होता है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, उतना भी हार्ड एग्जाम नहीं होता है, 100 मार्क्स के होंगे। तो आइए कुछ एमसीक्यू से कवर कर लेते हैं। और प्रीवियस वीडियो में इससे पहले भी मैं एमसीक्यू दिया हूँ, तो वो सभी को, और ये हमारा पार्ट है, ये 25 क्वेश्चन का है, और नेक्स्ट पार्ट में भी मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोग बोलिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कुछ गेस क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज देखते हैं एमसीक्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन C++ एवरी स्टेटमेंट इन द बिट, मतलब C++ में जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, प्रोग्राम होता है, वो कैसे इंड होता है, मतलब कि कैसे हम टर्मिनेट करते हैं, तो वो सेमी कॉलन टर्मिनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++? का कौन सा फीचर नहीं है? तो देखिए, बात यह है कि C++ जो है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फीचर्स होते हैं, वो पहला फीचर्स होता है इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिट का बात होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद 4 नंबर पे आता है इनकैप्सुलेशन, और 5 नंबर पे क्लास, एंड 6 नंबर पे ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? तो देखिए, इसमें बात किया गया C++ का, और C++ और UPS, मतलब कि C++ जो है वो UPS को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, नेम स्पेस होता है C++ में, इनहेरिटेंस तो होता ही है क्योंकि ये C++ जो है UPS को सपोर्ट करता है, और पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेकिन रिटर्न नहीं होता है। क्या होता है? रिटर्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? देखिए, इनहेरिटेंस के भी कुछ टाइप होता है, अभी मैंने बताया ना, UPS जो है, UPS का जो फीचर है वो कौन सा है? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के भी कुछ क्या होते हैं? इनहेरिटेंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो देखिए, इनहेरिटेंस के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनहेरिटेंस के फीचर्स नहीं, इसमें क्या पूछा गया है, टाइप पूछा है ना। तो देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। और मल्टी ड्राइव इनहेरिटेंस नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसमें अगर आगे हम देखें तो मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल तो होता है, मल्टी लेवल भी होता है, और आगे हम देखें तो इसमें क्या है, सिंगल है, और क्या है, मल्टी ड्राइव है। तो सिंगल भी होता है, लेकिन मल्टी ड्राइव फीचर ये टाइप्स नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? देखिए, लोएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब कि सबसे पहला प्रेसिडेंस, मतलब सबसे नीचे में कौन रखा जाएगा। जैसे कि बॉडमास आप लोग पढ़ते हो ना, तो बॉडमास में पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है, बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, मल्टीप्लिकेशन, और क्या होता है, डी मतलब डिवाइड होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एड मतलब एडिशन, फिर एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहला प्रेसिडेंस किसको देते हैं? आप ब्रैकेट को देते हैं। तो वैसे उसी तरह लोएस्ट प्रेसिडेंस अगर इसमें पूछे तो आप क्या बोलोगे? सब्सट्रैक्शन का बोलोगे ना, सब्सट्रैक्शन। उसी तरह ऑपरेटर का भी कुछ प्रेसिडेंस होता है, तो कौन सा ऑपरेटर होगा?
प्रेसिडेंट। तो सबसे लोएस्ट जो होता है ना वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा ना तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें आपको मैं ऑपरेटर बताना चाहूँ तो ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर एक ऐसा पार्ट होता है कि किसी भी चीज को ऑपरेट करता है। जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो बिना ऑपरेटर के बिना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। देखिए 2 पॉइंट प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। पहला क्या, ऑपरेटर, और दूसरा होता है कीवर्ड। ठीक है, ऑपरेटर और कीवर्ड। कीवर्ड में क्या होते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं पॉइंट सब, वो सभी कीवर्ड्स होते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो वो ऑपरेट करता है। जैसे कि आप 2 नंबर को ऐड करने का क्या कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो। जैसे कि मान लो आप 2 नंबर को ऐड करना है a प्लस बी, देखिए तो a प्लस क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। क्लास का इंस्टेंस क्या कहलाता है। तो क्लास का जो इंस्टेंस होता है ना वो क्या कहलाता है, क्लास का इंस्टेंस जो होगा वो आपको कहलाएगा क्या, बोथ बी एंड सी। कौन सा, कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, बात आई समझ में कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्या, ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरे इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्लास क्या होता है, क्योंकि क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उप्स, जो प्रोग्राम उप्स को सपोर्ट करता है ना उसमें क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जैसे क्लास क्या होता है, तो क्लास जो ना, क्लास एक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। नॉर्मली समझिएगा, क्लास एक स्ट्रक्चर के जैसा होता है जिसमें वेरिएबल और फंक्शन को एक जगह कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको एक स्टूडेंट का आईडी बनाना है। स्टूडेंट का क्या करना है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगा उसमें हम स्टूडेंट जो हो जाएगा ना, स्टूडेंट एक क्लास हो जाएगा। मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उस सबका कलेक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। और क्लास में और मैं अगर क्लास को डिफाइन करूँ तो कलेक्ट किया जाता है डेटा और फंक्शन क्लास के मेंबर होते हैं। मतलब डेटा और फंक्शन जो होता है वो क्लास के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो क्लास डेटा को होल्ड करने का काम करता है। क्लास जो है डेटा को होल्ड करने का काम करता है। अगर और नेक्स्ट पॉइंट में और पॉइंट बताएं क्लास के बारे में, तो क्लास ऑब्जेक्ट का लेआउट होता है। लेआउट में तो समझ रहे हैं ना, क्लास जो है ऑब्जेक्ट का लेआउट होता है। उसके बाद है हमारा क्लास को डिफाइन करने के लिए ना क्लास एक कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लास कीवर्ड, अभी मैंने बताया ना कि प्रोग्राम में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो कीवर्ड में एक पॉइंट आता है, एक आता है कीवर्ड, कौन सा, क्लास, क्लास नेम। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि क्लास के साथ क्लास नेम होता है। अपर क्लास नेम जो होगा ना वो अपर और लोअर केस में होगा। और आप लोग का गुड प्रोग्रामिंग जो होगा, मतलब कि डेट मीन्स बढ़िया प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका, क्लास जो है होगा ना वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। ठीक है, सभी कैपिटल लेटर नहीं होंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल होगा। ये गुड प्रोग्रामिंग का फीचर्स है। क्या मतलब कि अच्छा से अगर आप प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हो तो आप क्या, क्लास को क्या करो, कैपिटल से लिखो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इनमें से कौन सा है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो है आपका क्लास। क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 7 नंबर, विच क्लास अलाउ प्रिमिटिव टाइप टू बी एक्सेस एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए कौन से प्रिमिटिव टाइप सपोर्ट, कौन सा क्लास प्रिमिटिव टाइप का क्लास होगा एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए रैपर क्लास का प्रिमिटिव टाइप होता है। रैपर क्लास क्या होता है अगर समझे तो, रैपर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस क्लास का यूज करते हैं ना उसे रैपर क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपर क्लास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ C++ लैंग्वेज। एक बात आप लोग सुन लीजिए, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट जरूर कर कीजिएगा। ठीक है, चलिए
मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, आप लोग को समझा दूँ कि इतना एक्सप्लेन अगर कर रहा हूँ ना, तो एक क्वेश्चन में ना बहुत सारा क्वेश्चन हम निकाल के लाते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा इस कंसेप्ट बताने से। एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बातों को सुनिएगा, फॉरवर्ड मत कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रैपर क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट से बना हुआ दूसरा सेट, उसको क्या बोलते हैं, सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो सी से बना हुआ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज से डेवलप हुआ है, किससे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, मतलब सी के सारे फीचर्स को सी प्लस प्लस में लाया गया है और सी प्लस प्लस में एक कुछ क्लास का फीचर्स दे दिया गया, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट उसमें दे दिया गया है। तो सबसेट किसका हो जाएगा, सी लैंग्वेज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ए प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू। देखिए यहाँ जो ए प्लस प्लस आपको दिख रहा है ना, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी मैंने बताया ना कुछ देर पहले कि ऑपरेटर होते हैं, तो ऑपरेटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उसमें देखिए, उसमें दो टाइप्स का ऑपरेटर होता है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट में माइनस लगा रहेगा, मैं एक समझा देता हूँ, आप लोग एक खुद समझ लोगे, डिक्रीमेंट खुद समझ लोगे। हम इंक्रीमेंट समझाते हैं। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहने का मतलब जो वैल्यू आपका वेरिएबल में स्टोर है, जैसे कि मान लो आपका ए में 5 स्टोर है। क्या स्टोर है, ए में 5 स्टोर है। अगर मैं प्लस प्लस ए कर दूं तो इसका वैल्यू जो है ना वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए बात को समझिए। प्लस प्लस क्या करता है कि आपके वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। अगर प्लस लगा, प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो वेरिएबल से पहले, तो वेरिएबल से पहले जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पहले लगा हुआ इंक्रीमेंट, मतलब पहले 1 से इंक्रीज करेगा। और ध्यान दीजिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में 1 से इंक्रीज होता है और डिक्रीमेंट वो 1 से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इसमें कर दूं, अगर मैं इसमें अगर कर दूं, हाँ, इसमें अगर मैं कर दूं कि 1 मिनट, हाँ देखिए a इक्वल टू 5 है। अगर मैं इसमें कर दूं a प्लस प्लस, मतलब मैंने क्या किया, बाद में लगा दिया, ये इंक्रीमेंट बाद में मैंने लगाया है, वेरिएबल के बाद लगाया ना। तो इस टाइप के ऑपरेटर को, इस टाइप की इसको ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इस टाइप के ऑपरेटर को हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो a का वैल्यू 5 था, तो अभी भी a का वैल्यू 5 ही रहेगा। ये कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 से तो इंक्रीमेंट होता है, बट ये नेक्स्ट लाइन में जब आपसे हम पूछेंगे कि अब a का वैल्यू कितना है, तब आप बोलोगे 6। मतलब पहले जो आएगा उसको इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि पहले प्लस प्लस था ना, तो पहले ही इंक्रीमेंट हो गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, वेरिएबल का नाम आ गया, मतलब कि 5 ही होगा। तो 5 नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया। तो क्या क्वेश्चन क्या था, दी स्टेटमेंट ए प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए, ए प्लस प्लस को हम इस तरह भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस प्लस को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल्स टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ए प्लस 1 से इंक्रीज करना है ना, ए प्लस 1। अब बोलिए हुआ या नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। नेक्स्ट है 10 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो अभी मैंने बताया ना, एक प्रीफिक्स और दूसरा पोस्ट फिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर, इन सी प्लस प्लस सीन एंड आउट आर एट विच टाइप ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रीम। देखिए, सीन और आउट जो होता है वो किस टाइप का प्री डिफाइंड स्ट्रीम होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सी आउट और सी इन जो होता है, सी आउट का मतलब होता है इनपुट ऑपरेटर और सी इन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या मतलब,
सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए सी इन का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए सी आउट का यूज करते हैं। सी आउट क्या है भाई? सी आउट का मतलब कंसोल आउटपुट। सी आउट का मतलब कंसोल आउटपुट। यह आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। और सी इन क्या है? सी इन का मतलब कंसोल इनपुट, यह भी आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब बताना हमें कि सी प्लस प्लस में सी इन एंड सी आउट जो है वो किस टाइप का प्री डिफाइंड स्ट्रीम है। तो किस टाइप का प्री डिफाइंड स्ट्रीम हो जाएगा, तभी मैंने बताया है ना कि यह आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। मतलब कि एक क्लास के फीचर्स को, सिंपल सी बात कहें तो एक क्लास कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को जब एक क्लास कंटेन करता है तो उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? उस फेनोमेनन को हम कहते हैं कॉन्टेनशिप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक स्टैंड्स फॉर मैक जो है वो स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वांट टू ऐड टू नंबर इन सी प्लस प्लस देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा जब दो नंबर को ऐड करना हो? तो देखिए, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक जगह पे आप हम c क्या है? वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, मतलब a प्लस बी के वेरिएबल वैल्यू को हम c वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिया गया है? रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्लस a प्लस बी, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हाँ देखिए, c की जगह पे सम लिया गया है, a प्लस बी तो वैसे का वैसे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, स्टेटमेंट जो है सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं किया है यहाँ ये वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास का जो मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट नेचर में कैसा होता है? तो ये नेचर में प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ सी प्लस प्लस टोकेन्स कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग, इल्स, काउंट या 3 स्टैक। देखिए, सी प्लस प्लस टोकेन्स में कीवर्ड जो है लॉन्ग, इल्स, काउंट, ये सभी हो सकते हैं कीवर्ड और आइडेंटिफायर, बट 3 स्टैक कभी भी कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं, इल्स जो है वो कीवर्ड है, लॉन्ग आइडेंटिफायर है और सी आउट आइडेंटिफायर है। तो 3 स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है उसका, डेटा स्ट्रक्चर में है ये पॉइंट, लेकिन ये इसके आगे 3 लगा है तो 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज वैलिड आउटपुट कमांड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आउटपुट कमांड अभी मैंने बताया ना, सी इन और सी आउट क्यों यूज करते हैं, सी इन क्यों यूज करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सी आउट होगा वैलिड कमांड इन सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो हमें जरूर पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस मींस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है अपने डेटा, जो आपका डेटा है उसको इनहेरिट करना, हाइडिंग करना। एक क्लास के फीचर से एक क्लास के फीचर को दूसरे क्लास के फीचर में इनहेरिट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडिंग बोलते हैं। तो हाइडिंग नहीं, यहाँ पर शेयरिंग होगा। क्या होगा? एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास के फीचर में क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल्स आर क्रिएटर ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डेटा, इंस्टेंस ऑफ डेटा, डिजाइन ऑफ डेटा। तो देखिए, वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हम ए में 5 को स्टोर किए, ए में किसको? ए में हम 5 वैल्यू को स्टोर किए, तो क्या मतलब कि ए वेरिएबल में हम 5 को स्टोर किए, मतलब कि स्टोर ऑफ डेटा। तो ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हेडर फाइल रिक्वायर्ड फॉर CLR फंक्शन इज, क्लियर स्क्रीन करने के लिए कौन से हेडर फाइल फंक्शन यूज किया जाता है C++ में? तो है आपका string.h, iostream.h, math.h और conio.h। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, conio.h। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट .h, ठीक है। .h जहां .h मिल जाए, आप लोग तो पूरा डीपली तो पढ़ोगे नहीं, आप लोग का तो अभी एग्जाम होगा, डायरेक्ट एग्जाम दोगे। तो देखिए .h जहां मिल जाए, ट्रिक बता रहा हूं, वहां वो क्या हो जाएगा, हेडर फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेडर फाइल हो जाएगा। ध्यान से बात सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर? क्या है ऑप्शन भाई, स्टैक्स, सर्कुलर क्यू या लिंक लिस्ट? देखिए डेटा स्ट्रक्चर तो इसमें सभी हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर सभी हैं, लेकिन सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर क्यू, ठीक है। विच वन इज अ सर्चिंग टेक्निक? सर्चिंग टेक्निक का क्या मतलब कि सर्चिंग टेक्निक, सर्च कैसे किया जाता है प्रोग्राम में। प्रोग्राम में अगर कोई भी किसी भी चीज़ को प्रोग्राम बना रहे हैं सर्च करने का, तो क्या हो, जैसे कि कोई मैंने यहाँ पर वैल्यू है, इसमें मान लीजिए ये क्या है, स्टैक है, इसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं। यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 5 कर दिए, यहाँ 6 कर दिए। अब हम चाहते क्या है कि सर्च करें, हम सर्च करें कि इसमें 2 स्टोर है या नहीं है, तो फिर इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? तो इस सर्चिंग टेक्निक को यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बाइनरी सर्च यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शंस मींस, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म किसका फीचर है? अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, उप्स का फीचर है ये। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, उप्स का फीचर है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब बुलियन फंक्शन में बी ट्रांसफॉर्म इनटू। बुलियन फंक्शन ट्रांसफॉर्म किस में होता है, मैट्रिक्स में, मैप में, लॉजिक ग्राफ में या लॉजिक डिजाइन में? तो लॉजिक डिजाइन में होता है। किस में होता है, लॉजिक डिजाइन में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डिजाइन कहीं पे मिलेगा और कहीं पे आपको क्या मिलेगा देखने को, डायग्राम मिल सकता है, ठीक है, डायग्राम और डिजाइन। चलिए, तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन करेक्टली आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ताकि सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।